जय माता की। मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। आज नवरात्र का नवां और अंतिम दिन है। आज के दिन मां भगवती के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। माता का श्लोक। सिद्ध गंधर्व यच्छाद्यय असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता का उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का प्रार्थना मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्रये नमः। आज के दिन भी कन्या पूजन का विधान है। अष्टमी की तरह नवमी को भी कन्या पूजन के लिए हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना विधि विधान से करते हुए भक्त दुर्गा की पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवक्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कुछ भी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह विषय भोग शून्य हो जाता है और माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस पद को पाने के बाद उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को समस्त सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति के अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। देवी 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी तरफ की एक भुजा में गदा व दूसरी भुजा में चक्र है। इनकी बाईं ओर की एक भुजा में शंख तथा दूसरी भुजा में उनका प्रिय कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। माता की दंत कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को ये सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कड़ी तपस्या की और इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे समस्त ब्रह्मांड में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली रूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। असुरों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के यहाँ गुहार लगाने पहुँचे। तभी भगवान विष्णु ने अपने और सभी देवी देवताओं के तेज से एक शक्ति का निर्माण किया जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से मनुष्य सारे सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माँ को अनार के फल का भोग लगाएं। घर में बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस दिन हवन भी किया जाता है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। जो भी पहला और अष्टमी का व्रत किया हो वो माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद उनके समक्ष खाकर अपना व्रत खोलें। आज के दिन पीकॉक ग्रीन अर्थात मोर हरा रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं और आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता की।